हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो ईएसआईसी यूडीसी प्रीलिम्स की एग्जाम ओवर हो चुकी है। आप कमेंट करके बताना कि आपकी एग्जाम किस शिफ्ट में थी और आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि ईएसआईसी यूडीसी मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप ये सोचकर वेट करते रहोगे कि पहले मैं रिजल्ट देख लूँ, रिजल्ट आ जाएगा, मैं क्वालिफाई कर लूँगा, उसके बाद मेंस की तैयारी करूँगा, तो फिर उसके बाद सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए बेटर है कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ईएसआईसी यूडीसी मेंस की प्रिपरेशन की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। देखिए, यहाँ पे जिन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ईएसआईसी यूडीसी मेंस में, ये सारे वही सेक्शंस हैं जो आप बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो। आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ या फिर आईबीपीएस क्लर्क वगैरह को अगर आप टारगेट करके तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ भी सेम है, कुछ आपको नया नहीं करना है। रीजनिंग, जीए, क्वांट एंड इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर सेक्शन से 50-50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर सेक्शन 50 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। यहाँ एक अच्छी बात है कि यहाँ कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, तो इसका आपको पूरा फायदा उठाना है। अगर लेवल की बात करें तो ईएसआईसी यूडीसी मेंस का लेवल एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम जैसा होता है, जो ये लेवल रहता है उसके जैसा ही रहेगा, यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड ये मेंस जो है, ये इसमें जो मार्क्स आप स्कोर करोगे इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आपका टारगेट होना चाहिए कि मेंस में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तैयारी स्टार्ट करने से पहले आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप वो दोगे जो ईएसआईसी यूडीसी मेंस का जो एग्जाम है, जो फॉर्मेट है, उसके बेसिस पे जो मॉक टेस्ट रहेगा वही आपको देना है, ताकि आपको समझ में आए कि आप 2 आवर्स में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कितने मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हो, और कौन कौन सा सेक्शन है जिसमें अगर आप मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जीए सेक्शन की। तो जीए सेक्शन में 50% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे, 50% क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, या तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो किसी भी वेबसाइट से या किसी भी यूट्यूब चैनल से, अगर आप डेली कर रहे हो करंट अफेयर्स तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे बेटर रहेगा कि जो वीकली पीडीएफ्स आती है अफेयर्स क्लाउड्स की, वहाँ से आप करो, या फिर जो उनकी मंथली पीडीएफ आती है वहाँ से आप कर सकते हो। या अगर आप कोई और मंथली पीडीएफ से पढ़ रहे हो या पहले आप उससे पढ़ते आए हो तो उसे ही आप रेगुलरली रिवाइज करो। देखिए, करंट अफेयर्स के लिए आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स की मंथली पीडीएफ जरूर कवर कर लेनी है। नवंबर से अप्रैल तक, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम होगी, तो नवंबर से अप्रैल यानी कि टोटल 6 मंथ्स की मंथली पीडीएफ आपको कवर कर लेनी है। अब अगर बात करें मार्च की, तो जैसे अभी मार्च चल रहा है, तो इसमें आप जो अफेयर्स क्लाउड की वीकली पीडीएफ आती है वो आप कवर कर लेना। अप्रैल के मंथ में भी जो वीकली पीडीएफ आती है वो कवर कर लेना। एंड इसके पहले के जो मंथ्स है, यानी कि नवंबर से लेकर फरवरी के जो मंथ है, वो अगर आपने अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ पढ़ी हुई है तो उसे आप अच्छे से रिवाइज कर लो। 2 से 3 बार आप उसे रिवाइज कर लो। अगर बात करें स्टैटिक जीके की, तो जैसा हमने अभी प्रीलिम्स में देखा है ईएसआईसी यूडीसी के प्रीलिम्स में कि पॉलिटी एंड हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंड एक्सपेक्टेड है कि मेंस में भी जीए सेक्शन जो रहेगा उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको इसके लिए लूसेंट जीके कवर कर लेना है। लूसेंट जीके आपको पता है कि ये ऐसी बुक है जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो हर एग्जाम में आपको फायदा होगा। जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, जितने भी इंश्योरेंस के एग्जाम्स हैं, उसके बाद फिर एसएससी वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हो साथ साथ में, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए लूसेंट अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उसे अच्छे से रिवाइज कर लो। स्टैटिक अवेयरनेस वाला जो पोर्शन होता है, इसके लिए आपको अलग से कुछ भी जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि आप जो करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ करोगे उसमें वो डिटेल में सारी चीज़ें बता देते हैं। उसमें स्टैटिक अवेयरनेस का जो पार्ट है, यानी कि वो स्टैटिक जीके का पार्ट जो कि न्यूज़ में रहा है, वो भी उसमें वो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ में वो कवर कर लेते हैं। तो वहाँ से आप कर लेना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलरली रिवाइज करो। आप जो भी पढ़ते हो उसे 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करना है। अपने जो सोर्सेज है उसे मिनिमम रखना है। जीए सेक्शन में मार्क्स स्कोर करने का यही तरीका है कि अपने सोर्सेज को मिनिमम रखो एंड रिविजन ज़्यादा करो। रेगुलरली सेक्शन वाइज टेस्ट देते रहो, रेगुलरली टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहो। देखिए, मेंस में जीए एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है, तो इसलिए जीए सेक्शन आपको अच्छे से करना है। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में 2 सेक्शंस हैं, पजल्स वाला सेक्शन एंड नॉन पजल्स वाला सेक्शन। आपका फोकस होना चाहिए जो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस है उसके ऊपर ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वगैरह आपकी क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अंकुश लांबा सर की वीडियोस आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, 1000 पजल्स उन्होंने सॉल्व कराए हैं। तो वहाँ से जिस टाइप की भी लीनियर अरेंजमेंट में आपको प्रॉब्लम हो रही है या सर्कुलर अरेंजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है या पजल्स आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो हर तरह के क्वेश्चंस वहाँ आपको मिल जाएंगे। वहाँ आप जाके देख लेना वीडियो।
प्रैक्टिस करने के लिए वो जो क्वेश्चंस कराते हैं वो आप कर लेना, और फ्री पीडीएफ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वो आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बात करें नॉन पजल सेक्शन की, तो नॉन पजल सेक्शन में तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस टॉपिक में आपके कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन चेंज और जितने भी टॉपिक्स रहते हैं सब में अगर आपके क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बस आपको फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। और अगर आपको कंफ्यूजन है, अगर कोई टॉपिक आपसे नहीं हो पा रहा है, तो जो भी टीचर आपको यूट्यूब में अच्छे लगते हैं उनकी वीडियोस देख सकते हो। ओली बोर्ड, अड्डा 247 की वीडियोस भी आप देख सकते हो, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो वो आप देख लेना। और बस आपको यहाँ ये करना है कि हर दिन का आप टारगेट रखो कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर देना है, या फिर जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं वो आप दे दिया करो। पजल्स का एंड सिटिंग एलिमेंट का आपको टारगेट रखना है कि हर दिन कम से कम 4 पजल्स, 2 पजल्स एंड 2 सिटिंग एलिमेंट, यानी कि टोटल 4 आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। इससे आपको क्या होगा कि डेली जब आप प्रैक्टिस करोगे, देखिए यहाँ जो सिटिंग एलिमेंट एंड पजल्स वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये टफ नहीं होता है। ऐसा आप नहीं बोलोगे कि बहुत टफ है, मेरे से बनेगा ही नहीं, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। बस डिफरेंस ये है कि आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में 20 मिनट लगेगा, लेकिन जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहोगे, डेली अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो वही पजल्स आपसे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में सॉल्व होने लगेगा। तो इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है रीजनिंग सेक्शन में। क्वांट सेक्शन की बात करें तो क्वांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करो। कैलकुलेशन स्पीड कैसे इंप्रूव करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वीडियो आप देख लेना। इसके ऊपर आपको डेली वर्क करना होगा, कैलकुलेशन हर दिन आपको इंप्रूव करना है। आपका फोकस क्या होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए डीआई सेक्शन में, क्योंकि डीआई सेक्शन एंड इसी के साथ अरिथमेटिक सेक्शन है। डीआई एंड अरिथमेटिक का जो सेक्शन है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लगभग आप समझ लो कि आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस डीआई एंड अरिथमेटिक के रहेंगे, तो ये आपको अच्छे से कवर करना है। अरिथमेटिक सेक्शन के लिए आप अमर सर की यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक सारा पोर्शन कवर कर लिया होगा। और डीआई के लिए आप अड्डा 247 की वीडियोस देख सकते हो, या कोई और टीचर जिनकी वीडियोस आपको पसंद आती है उनकी वीडियोस आप यूट्यूब पे देख सकते हो। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चंस वो करा रहे हैं वहां से आप प्रैक्टिस कर लो। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैं फ्री पीडीएफ्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दे रहा हूं, वहां से आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। स्पीड मैथ्स यानी कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली सेक्शन की बात करें, इन क्वेश्चंस की बात करें, तो इसके लिए बस आपको डेली हाफ एन आवर प्रैक्टिस करना है। इसमें है कि देखिए स्पीड मैथ्स वाला सेक्शन होता है, इसमें आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो बहुत इंप्रूव हो जाएगा। डेली का आपका टारगेट रहना चाहिए कि मुझे 20 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और जब क्वेश्चंस आप सॉल्व करने बैठते हो स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चंस, तो आपको टाइमर सेट कर लेना है, या आप स्टॉप वॉच सेट कर लो, और उसके बाद फिर आपको डेली देखना है कि आप कितने जो 30 क्वेश्चंस जैसे आप लेके बैठ रहे हो पर डे 30 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करना है, तो कितने टाइम में मैं उसे सॉल्व कर पा रहा हूँ। हर दिन आप उसे चेक करो। टाइम ये जो है ना, ये डिक्रीज होना चाहिए, यानी कि कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए। और इसके लिए आप डेली सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, जो डिफरेंट टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, वो आप क्वांट सेक्शन में दो। क्वांट्स में भी प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आपका क्वांट सेक्शन होता जाएगा। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश में देखिए पहले क्या था कि प्रीलिम्स का जो लेवल था ये वेरी इजी टू इजी लेवल में आता था, लेकिन अभी इजी टू मॉडरेट लेवल में मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहले अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ा था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में उतना ध्यान नहीं देते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि अभी जैसे आपने प्रीलिम्स में पेपर देखा होगा कि जो आरसी के जो क्वेश्चंस आए थे उसमें जो पैसेज था वो अगर आप एक बार पढ़ लेते हो तो उसके बाद दोबारा आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे। लेकिन अभी ऐसा नहीं रहने वाला है, मेंस में थोड़ा लेवल टफ रहेगा, तो इसलिए आपको पर डे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है? द हिंदू न्यूज़पेपर आप उठा लो, उसमें भी केवल जो उसका एडिटोरियल पेज होता है उसे आपको पढ़ना है। एडिटोरियल सेक्शन पढ़ने का तरीका क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं करना है आपको कि आपको जो वर्ड में कंफ्यूजन हो रहा है आप जाके तुरंत डिक्शनरी खोल के या गूगल में जाके सर्च करके देखने लगो। पेन लेकर बैठो या पेंसिल लेकर बैठो, जो भी आपको नए वर्ड दिख रहे हैं आप अंडरलाइन करते जाओ, पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लो, जो जो नए वर्ड्स दिखे उसे आपने अंडरलाइन कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि कॉपी में जो नए वर्ड्स आपके हैं वो सब आप उसमें नोट कर लो, उसके बगल में उसकी वर्ड मीनिंग लिख लो एंड नीचे उससे 1-2 सेंटेंस बना लो, ताकि बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड की यूज़ कहाँ पे है, और इस तरह आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव होती जाएगी। न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो जाएगी, रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव हो रही है, पढ़ने में आपको कम समय लगेगा। जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाओगे आप देखो कि रीडिंग की आपकी जो टाइम है वो भी डिक्रीज होती जा रही है, वोकेबलरी भी इंक्रीज हो रहा है, एंड बाकी जो सेक्शंस हैं जैसे कि ग्रामर वगैरह जो सेक्शन होता है उसमें भी आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। और अगर बाकी टॉपिक्स की बात करें जैसे क्लोज टेस्ट हो गया या पैराजंबल, वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर स्पॉटिंग, फिलर्स वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा। नीतू मैम की एक बुक आती है,
प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये आप परचेज कर लो अगर आपके पास नहीं है, और अगर ऑलरेडी आपके पास है तो इसे 2 से 3 बार कम से कम आपको पूरे बुक को करना है। इतना अगर आप कर लोगे तो आपको कभी भी इंग्लिश सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये आप जरूर कर लेना। अगर आपको बहुत लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि बुक की लैंग्वेज उन्हें समझ में नहीं आती है, तो फिर आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। निमिषा मैम एक है, निमिषा बंसल मैम, उनकी वीडियोस आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा इंग्लिश पढ़ाया हुआ है। देखिए, अगर आप अपनी वोकेबलरी को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हो तो आप नॉर्मन लेविस बुक से पढ़ सकते हो। इससे आपको शॉर्ट टर्म में फ़ायदा नहीं दिखेगा, लॉन्ग टर्म में आपको लेकिन बहुत फ़ायदा दिखेगा। अगर आप IBPS PO SBI PO को टारगेट करके अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इससे आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश के लिए क्या करना है, आपको डेली टॉपिक वाइज टेस्ट देना है। जैसे कोई सेक्शन उठा लो, आप ग्रामर के सेक्शन उठा लो, उससे जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप दे दो, टेस्ट दे दो। उसके बाद या फिर आप वोकेबलरी की टेस्ट दे सकते हो, या फिर जो डिफरेंट क्लोज टेस्ट हो गया, या पैराजंबल हो गया, वर्ड अरेंजमेंट हो गया, यानी कि टॉपिक वाइज टेस्ट जो होता है वो आप दे सकते हो। किसी भी एक दिन कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठाओ, उससे टेस्ट दे दो, या जो टॉपिक आपको वीक लगती है उसके क्वेश्चंस आप दे सकते हो, उससे टेस्ट आप दे सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की टेस्ट आप दे सकते हो। यानी कि हर दिन आपको टारगेट रखना है कि आपको एक टेस्ट देना है इंग्लिश में। क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, मेंस एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। एटलीस्ट 1 वीक में आपको 2 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। एंड एग्जाम के पहले वाला जो वीक रहेगा उसमें आपको, यानी कि जिस दिन भी एग्जाम रहेगी उसके पहले वाले वीक में पर डे आपको एक मॉक टेस्ट जरूर देना है। 2 आवर्स की मॉक टेस्ट रहेगी और 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनके पास या तो उतने मतलब फाइनेंशियली उतना वीक रहते हैं कि हर टेस्ट, और ऑब्वियसली बात है हर टेस्ट के लिए नया टेस्ट सीरीज परचेज करना पॉसिबल भी नहीं है, मॉक टेस्ट परचेज करना पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए मैं जितने भी फ्री वाले मॉक टेस्ट अवेलेबल है उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, जब भी आप मॉक टेस्ट देना चाहोगे, वहां से आप जाके दे सकते हो। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करें तो 2019 में जो ESIC UDC का एग्जाम हुआ था उसमें मेन्स में बहुत सारे स्टेट्स में आउट ऑफ 200 मार्क्स 120 कट ऑफ गया था। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको टारगेट करके प्रिपरेशन करना है। आपका टारगेट होना चाहिए 150 मार्क्स आउट ऑफ 200। और जैसा कि आपको पता है कि फाइनल सिलेक्शन मेंस के मार्क्स के बेसिस पे ही होने वाली है, तो इसलिए आपको मेंस में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। तो ये थी सारी डिटेल्स ESIC UDC मेंस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते रहते हैं कि ये मटेरियल कहाँ से मिलेगी, ये PDF कहाँ से मिलेगी, इसके लिए प्रिपरेशन के लिए मुझे कुछ बुक्स चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी। तो आप ये कर सकते हो कि जॉब यूनिवर्सिटी की जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको कोई भी मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर किसी का नोट्स चाहिए, PDF वगैरह चाहिए, तो वो मैं सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल करा दूंगा। आप बस कमेंट कर देना और वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो आप अभी जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू।